2 मिनट बाबा का आह्वान कर लेते हैं। 1 सेकंड में अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए और 1 सेकंड में परम धाम में आह्वान करें दिलाराम का। मेरे दिल को आराम देने वाले मेरे राम, ऐ भोलेनाथ, ऐ सर्व खजानों के मालिक, ऐ खुदा दोस्त, ऐ सुप्रीम टीचर, आ जाइए। गोपिकाएं आह्वान कर रही है, वो आ रहे हैं नीचे की ओर। उन्हें इस काम से बधाई निरहंकारी पिता, बेस्ट टीचर का पाठ निभाने के लिए पधार रहे इस साकार जगत में, मधुबन के डायमंड हॉल में। दादी गुलजार जी के तन में बाप और दादा, और सामने बैठा मैं सितारा। सन्नाटा छाया हुआ है चारों ओर, क्योंकि भाषा चल रही है दिल से दिल की। बंद अधरों से, नैनों से रूह रिहान करते हुए बाबा मुझे एकाग्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं, धारणा की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। खींच लेते हैं मन बुद्धि की डोर को अपने हाथों में, और मैं भी उनका रेगुलर कॉर्डलेस स्टूडेंट, उनका आज्ञाकारी बच्चा बनकर स्थित हूं उनके सामने। बड़ी भारी और ऊंची मंजिल है, परंतु जाना तो जरूर है। उच्च लक्ष्य के लिए उच्च लक्षण लेकर, उच्च शिक्षाएं लेकर मंजिल को प्राप्त कराने के लिए बाबा आज के महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। एक एक महावाक्य को धारण करने के दृढ़ संकल्प के साथ विराजमान हूं मैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज संडे के जो महावाक्य थे, जो कल उच्चारण किए थे बाबा ने, रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2002। मुरली का टाइटल है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ और सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या बताई है? कौन बताएगा? जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या होगी? जल्दी से जवाब दे। सर्व प्राप्ति स्वरूप होगे और खुशी होगी, संतुष्ट होगे। और जो भरपूर है, जो संपन्न है, उसकी निशानी
और कोई? वो तृप्त होंगे और प्राप्ति संपन्न। जरूरी नहीं कि हम मुरली का ही आंसर बोले, है ना। तो बाबा ने यहाँ मुरली में कहा है सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा दिखाई देगी वो। और सेकंड कहा सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है ना। क्योंकि उसके पास सब कुछ है, भगवान मिल गया, क्या चाहिए। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप, संतुष्ट, तृप्त आत्मा। और जो तृप्त है तो खुश है, हाँ, क्योंकि वो भरपूर है। बाबा ने कहा तो हर एक अपने से पूछे। बहुत सारा चेकिंग बताया है बाबा ने। 4 सब्जेक्ट हमारे मेन है, लेकिन 5वां सब्जेक्ट भी बाबा लेकर आए हैं। और बहुत अच्छे से, बहुत ही पावरफुल धारणा युक्त ये मुरली है। तो एक एक पॉइंट धारण करते जाएंगे, जो नोट करना है वो नोट करते जाएंगे। और बाबा ने जो शिक्षाएं बताई है और जो चेकिंग किया है बाबा ने यहाँ हमारा, वो चेकिंग साथ साथ में ही उत्तर देंगे। ऑन द स्पॉट हमें उत्तर देने हैं बाबा को, ठीक है। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछे, है ना, कि तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। कितने खजाने हैं? यहाँ के जो 5 है उसके उसको छोड़कर बताना कितने खजाने हैं। बाबा ने जो डिस्क्राइब किए उसके सिवाय के बोलो। समय, संकल्प, समय, श्वास, जी, और तन मन धन से भी, वो भी खजाना है ना, वो भी सफल कर सकते हैं। और दुआओं का खजाना। जी, वेरी गुड। और बाकी आत्माओं के पास नहीं है खजाना? हम्म कौन कौन से खजाने? बहुत सारे खजाने हैं ना। ठीक है, चिंता नहीं। गुणों का, शक्तियों का, वो तो जी आते हैं। जी। तो बाबा ने कहा आपने चेक किया कि नहीं किया कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। बाबा को जवाब दो कि बाबा ये है, इसमें परसेंटेज में इतनी कमी है, यहाँ इतनी कमी है? तो यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहला खजाना बाबा ने बताया ज्ञान का खजाना। क्योंकि जब हम आत्माएं ज्ञान में आती है, हम क्या बोलते हैं, हम ज्ञान में आए, है ना, ज्ञान में इतने साल हो गए। कभी बोले हम योग में आए, धारणा में आए, सेवा में आए, ऐसा बोले नहीं। हम कहाँ आए? ज्ञान में आए, है ना। तो सबसे पहला खजाना ही ज्ञान। तो मुझे ये ज्ञान मिला कि आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान, परम धाम निवासी, मैं एक आत्मा हूँ। ज्ञान मिला ना सबसे पहला। तो सबसे पहला ही खजाना क्या है? ज्ञान का खजाना। अब ज्ञान के खजाने के विस्तार में बाबा बता रहे हैं। इस ज्ञान के खजाने में इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, जीवन में रहते। देखो, इसको ऐसे पॉइंट आउट कर लेना, ज्ञान का खजाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति, बस ऐसे। इतना इतना करने से सारा समझ में आ जाता है ना। तो ज्ञान का खजाना इक्वल्स टू मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे और मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। देखो कितने कितनी बातों से हम मुक्त हैं। पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, फिर भी यहाँ के तमोगुणी वायुमंडल में रहते हुए भी इस ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से भी न्यारे और हम मुक्त हैं। कि माया का राज्य चल रहा है, रावण का राज्य चल रहा है, चारों ओर दुख ही दुख है। लेकिन हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है। हमें पता है सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, हमें पता है विनाश हो रहा है, हाँ वो प्रक्रिया शुरू हो गई, हमें सब कुछ पता है। ये ज्ञान का खजाना इतना वंडरफुल खजाना है, उसकी वजह से हम क्या है, हम ठहरे हुए हैं, हमारा मन शांत है ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम न्यारे हो और मुक्त हो। क्योंकि हम दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होते। हाँ, अच्छा नहीं लगता किसी का दुख देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत साक्षी भाव से उस आत्मा को क्या करने, उन आत्माओं को सकाश देने लगते हैं ना। तो उनकी सेवा करने लगते हैं, किसी न किसी ये न के न प्रकार हम क्या करते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा कि दुख से तो हम मुक्त हो गए। तो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से भी मुक्त, चिंताओं से मुक्त। हमें चिंता है, हाय क्या होगा मेरा, हाँ कहाँ जन्म मिलेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, अब ये बिल्डिंग गिर गया तो क्या होगा, ऐसा होता है क्या? और मैंने कहा चिंताओं से मुक्त, अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। कितनी सारी बातों से हम मुक्त हो गए।
रहते जीवन में, लेकिन बुराइयों के बंधनों से हम मुक्त है, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, है ना। सबसे बड़ी बात, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। देखो बाबा कह रहा है, लेकिन बाबा ने लास्ट टाइम ही कहा, अभी भी ब्राह्मण संसार व्यर्थ से मुक्त नहीं हुआ है। लास्ट संडे में बाबा ने ये कहा था, है ना। मतलब व्यर्थ से संपूर्ण रीति तो मुक्त नहीं हुए ना। अभी तो बहुत, बाबा ने कहा बहुत व्यर्थ पड़ा है ब्राह्मणों में, है मुक्त। बाबा पूछ रहे हैं, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति। हाँ, तो ज्ञान का खजाना इक्वल्स टू मुक्ति, जीवन मुक्ति, हाँ, फल और प्राप्ति, ऐसे लिख दो उसको शॉर्ट में, तो ये याद रह जाएगा। हम जैसे बोल रहे हैं, कोई एक आत्मा लिखे, क्योंकि हम जो बोल रहे थे ना आपको एक एक पॉइंट देने का, तो यहाँ से ही हम पॉइंट देंगे आपको। जो भी आत्मा फ्री है वो आत्मा ये पॉइंट्स लिखते जाना, क्योंकि हम मांगेंगे बाद में आपको, आपसे ये पॉइंट्स, है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं, ज्ञान का खजाना इक्वल्स टू मुक्ति, जीवन मुक्ति इक्वल्स टू फल और प्राप्ति, ठीक है। फिर चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। कैसे जमा करेंगे? ज्ञान का खजाना कैसे जमा करेंगे? कर रहे हो ना सभी, अभी क्या कर रहे हैं? ज्ञान का खजाना जमा कर रहे हैं ना। इतनी सारी ढेरों की धुरी, ढेर अव्यक्त वाणियां हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो भी खजाना जमा हो रहा है ना। हम्म? फिर आदि रत्नों की किताबें हैं, वो भी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उन अनुभवों को पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए ज्ञान ही होगा, है ना। अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। तो कितनी सारी बातें हैं, जो आत्मा का जो पहला गुण है ज्ञान, है ना। जब छोटा बच्चा होता है, हमारी बात हो चुकी है कि वो खिलौना देखता है, उसमें से आवाज होती है, उसको तोड़ तोड़ कर देखने की कोशिश करता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, उसको वो आवाज खींचती है ना। तो जब भी आत्मा आती है, आप देखना, वो बच्चा देखेगा ऐसे चारों तरफ, बच्चा एकदम जन्मता है, तो पहले तो ऐसा होता, बच्चे आंखों आंखें बंद करके आते थे, अभी तो बच्चे खुली आंखें लेते हैं, चारों ओर देखते रहते हैं, इतने स्मार्ट बच्चे होते हैं आजकल, है ना। तो देखते हैं क्या दुनिया में, मतलब उनको इतना उत्सुकता होती है। देखिए, आत्मा तो आत्मा है ना, अभी छोटे तन में है, लेकिन आत्मा तो है, उसके अंदर ज्ञान का वो संस्कार, ज्ञान का गुण भरा पड़ा है। तो उसको हर बात की जिज्ञासा होती है, मैं जानूं, मैं देखूं, मैं सोचूं, मैं समझूं, हर बात की। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न, कम है, हाँ, तो उसको खाली नहीं रहने देना, जमा करो। तो ऐसे ही योग का खजाना, सेकंड पॉइंट, है ना। तो योग मतलब क्या? योग इक्वल्स टू शक्तियां, सर्व शक्तियों की प्राप्ति, लिख लेना सामने। योग इक्वल्स टू, हाँ, सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो योग का खजाना क्या है? जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, अब चेक करो, देखो मतलब चेक करो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। जब बाबा के साथ योग में बैठते हैं, तो क्या उसके उठने के बाद हमें वो खजाने की प्राप्ति का अनुभव होता है? क्या हमें वो लाइटनेस अनुभव होती है? क्या पूरा दिन हमारे अंदर वो अमृत वेला गूंज रहा है, तो हमें वो शक्ति मिली है, जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो मिली, वरना तो नहीं है, है ना। अगर कर्म कॉन्शियस होते रहते हैं, पूरा सुबह का कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था आज योग में, हाँ, उसका प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर, योग का प्रभाव तो होना ही होना। अमृत वेला अगर इतना पावरफुल हो जाए, तो पूरा दिन बहुत मस्त जाता है ना। तो बाबा ने कहा देखो, तो खजाने में सर्व शक्तियां जमा है, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, है ना। तो योग का खजाना क्या है? सर्व शक्तियों की प्राप्ति। हाँ, फिर एक भी शक्ति कम, तो क्या है? धोखा, इक्वल्स टू धोखा। दूसरी लाइन में लिख दो, एक भी शक्ति कम है तो धोखा। आप सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, योग बल द्वारा सारी शक्तियां, याद रखना, योग बल द्वारा सारी शक्तियां। तो जब भी हम योग में जाए, पूरे दिन में खाते पीते उठते बीते, बस ये अनुभव करें कि इस निराकार की सारी शक्तियां निरंतर मुझ पे आ रही है ना। और मैं एक मैग्नीफाइंग लेंस हूँ, और मुझसे वो चारों ओर दसों दिशाओं में जा रही है। बस बार बार पूरा दिन सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करते रहना है योग बल से, क्योंकि पूरा दिन तो हम बैठ नहीं पाएंगे।
जितना हम बैठते हैं वो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ नहीं बैठते हैं तो बस चलते फिरते भी हमें ये अभ्यास करना है ना, कि उनकी शक्तियां निरंतर मुझ में आ रही है, मुझसे चारों ओर लिबरेट हो रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, है ना ये। तो मैंने कहा भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है, तो अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। हाँ, बाबा ने 2002 में कहा था, हमारे पास चांस है कि नहीं है अभी, क्या कहना है? बाबा कह रहे हैं अभी भी चांस है, अभी भी भर सकते हो, भर सकते हो कि नहीं भर सकते आत्माओं? दीदी वैसे तो 2002 में बाबा ने कहा था, अभी तो समय तो नहीं है, फिर भी अपने को पॉजिटिव रखने के लिए नहीं, अभी भी चांस है, इसीलिए ऐसे कह सकते हैं कि भाई अ, बाकी वैसे तो टाइम नहीं है हमेशा। थैंक यू। अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तब तक कर सकते हैं। जी, है ना। बाबा के महावाक्य अभी हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे नहीं है ना? वैसे टाइम नहीं, जैसे सुशीला बहन ने कहा, राइट को आप, लेकिन हमारे लिए अभी टाइम है कि जो भी थोड़ा मार्जिन बाबा ने हमें दिया है लास्ट सो फास्ट जाने का, जो लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं हैं जो कर ही लेंगी, और हम ही लास्ट वाली आत्माएं हैं। हम हर बार कहते हैं हमें ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हमारे लिए टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, हमारे पास चांस है, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। ये बात अपने आप को पक्का कर लो। अगर आप बोलोगे कि चांस नहीं है तो नहीं मिलेगा चांस। हर एक शब्द में, हर एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। कौन सी एनर्जी क्रिएट करनी है वो मेरे हाथ में है। ठीक है, तो मैं महावाक्य पढ़ रही हूँ ना, आज भी भगवान पढ़ाने आ रहा है ना, है ना? चलो रिवाइज कोर्स चल रहा है, जो भी चल रहा है, कितनी बार रिवाइज हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं आत्मा इस महावाक्य को पढ़ सकती हूँ, मतलब मेरे पास अभी चांस है। एक बात और, मुझे नहीं पता मेरे आगे की सेकंड मेरे पास है कि नहीं, इस तन में मैं आत्मा रहूंगी कि नहीं रहूंगी, वो मेरे पास चांस नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हर अब नहीं तो कब नहीं, मम्मा कहती हर घड़ी अंतिम घड़ी। उस अनुसार हमें, मतलब कहते हैं ना, 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है। मतलब बाबा हमें अभी भी चांस दे रहा है ना। वरना तो 9 लाख आत्माएं तैयार हो गई होती, 108 और 8 का पता चल गया होता कि 8 वाले मणके ये है, नहीं चला ना, मतलब चांस है ना, अभी भी माला नहीं बनी है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सब पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंतिम सांस तक, चाहे हम कुछ भी ना बने, ना मिले पद पोजीशन, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में जब संकल्प की शक्ति है, और वो सबसे श्रेष्ठ खजाना हमारा है, क्यों ना उस खजाने को सही रीति से यूज किया जाए, है ना। तो मेरे पास चांस है अभी, मैं जो चाहूं, मैं बहुत काल को कम काल में ले आ सकती हूँ, है ना। बहुत काल का अभ्यास कम समय में मैं कर सकती हूँ, है ना। ऐसे ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है, तो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। बोलो कितनी पावरफुल बाबा ने बात बताई। एक एक शक्ति को, और कितनी शक्तियां हैं पता है किसी को? कितनी शक्तियां हैं? अस्सी शक्तियाँ। और कितनी शक्तियां हैं? हम्म, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत ही, जितनी कमियां है ना, उसके ऑपोजिट हमारे पास उतनी ही शक्तियां हैं। 8 तो मेन है, जो अष्ट शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो हम 7 डेज में पढ़ते हैं ना, वो तो मेन है। उसके सब में बहुत 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 सारी शक्तियां हैं, जो हमें बाबा ने कहा एक एक शक्ति को क्या करो, सामने लाओ। इसके लिए एक शक्ति का लिस्ट बनाओ, अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाकर देखो कि क्या क्या। और बहुत सारी, हमारे 2 ढाई 3 साल में मनसा सेवा में इतनी सारी शक्तियां लिखी हुई हैं, सब के एक भी शक्ति, एक भी गुण रिपीट नहीं हुए हैं, है ना। आप उसमें से भी देख सकते हो, और अपने चिंतन के जरिए देखो कि कितनी सारी शक्तियां हैं। फिर अव्यक्त वाणी में बाबा बहुत सारी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जो भी हम कर्म कर रहे हो, उस हर कर्म के लिए एक शक्ति की और गुण की जरूरत है ना। तो उसको पहले सामने लाओ,
ठीक है, और फिर उसको चेक करो। बाबा ने कहा शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, है ना। ये पॉइंट लिख लेना। चेकिंग के जितने भी पॉइंट है वो लिखते जाना। फिर अगर परसेंटेज में भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। हाँ, तो चंद्रवंशी बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी, है ना। चंद्रवंशी के लिए आज बाबा ने क्या कहा है मुरली में, आज की साकार वाणी में? आज की साकार वाणी में चंद्रवंशी के बारे में बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। चंद्रवंशी माया से लड़ते रहेंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे, तो युद्ध ही रहेगी अंत तक हमारी। और और राम जो बना वो लास्ट तक युद्ध करता करता राम बना, फिर भी आज दिन तक श्री राम का कितना गायन। बिल्कुल, है ना। तो बाबा ने आज की वाणी में बताया श्री राम जो थे उनकी इतनी महिमा है, इतना इनका नाम बाला है आज के जमाने में, है ना। फिर भी वो आत्मा क्या हुई, फेल हुई, नापास हुई, है ना। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं चंद्रवंशी घराने में जाओगे, हाँ अच्छा तख्त देगा बाबा, लालच दे रहे हैं। देखो बाबा चेक कर रहे हैं अपने बच्चों को, है ना। तो भी क्या होगा, तो जाना चाहोगे चंद्रवंशी घराने में, पूछ रहे हैं। तो बाप दादा बहुत अच्छा अच्छा तक देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। हाँ, इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, ऐसा तो नहीं, है ना। तो पूछ रहे हैं सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। पहले पूछा, चेक किया, अभी ऑर्डर कर दिया, बनना ही है ना। तो यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं, चेक कर रहे थे, चिट चैट नहीं कर रहे, बाबा चेक चेक कर रहे हैं, है ना। तो जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। इस पॉइंट को भी लिख लेना। जब सूर्यवंशी बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प कर लिया है, निश्चय है और प्रतिज्ञा, और क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प, निश्चय, प्रतिज्ञा, जो चाहिए वो सब दे दिया बाबा ने। तो क्या चाहिए और, है ना। तो परसेंटेज जो रह गई है, जो हमारे अंदर है ना, शक्ति की कमी रह गई है, तो किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं है। अगर कहेंगे सर्कमस्टेंस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज कम रह गई है, तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मिल रजिस्टर चेक कर रहा है। दे रहे हैं ना सभी आत्माएं। हाँ, चलो ग्रुप में ना दे रहे हो तो कोई नहीं, खुद तो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? देखो बार बार बाबा कह रहे हैं, कितनी बार बाबा ने कहा। हाँ, लगभग लगभग हर वाणी में बाबा कह रहा है कि बाबा चेक कर रहा है, बाबा 6 महीने के बाद चेक करेगा, बाबा महीने के बाद चेक करेगा, बाबा कभी भी देख लेता है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, सबका पोता मेल, सबका रजिस्टर बाबा चेक कर रहा है। तो बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अब भी कब नहीं कहो अब। ये पॉइंट लिख देना। समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो अब। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। हाँ, लक्ष्य को 3 प्रकार से बताया बाबा ने। क्या? पहला बाप समान बनने का, दूसरा फुल पास होने का, मतलब पास विथ ऑनर होने का, फिर 16 कला संपन्न बनने का। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, वापस चेक किया है, हो जाएगा, बन जाएंगे, ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी। पूरा ही पैराग्राफ का सारांश क्या हुआ? अब नहीं तो कब नहीं, है ना। बस अब भी ही करना है, वरना नहीं होगा। हम करना चाहेंगे लेकिन नहीं होगा, और फिर ये कल्प कल्प का हमारा भाग्य बन जाएगा। इससे अच्छा जो करना है अब कर लो। हाँ, फिर तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, दोनों बाबा ने
देख लिए। अभी बाबा धारणाओं का खजाना कह रहे हैं, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। पहले ज्ञान का हुआ, शक्तियों का हुआ, अभी गुणों का खजाना। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां है, ऐसी सर्वगुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्वगुण है। तो सर्वगुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्वगुणों का खजाना जमा है, चेक करो। कौन से गुण की कमी, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। जो आगे अभी आगे बाबा ने कहा ना, कौन सी शक्ति की कमी है, परसेंटेज में भी कमी है, तो आपको उसको चेक करना है पूरे दिन में। तो वैसे शक्ति की कमी के साथ साथ हम गुण की कमी को भी चेक करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें ये याद रहे कि किसी ने हर कर्म के साथ कोई ना कोई शक्ति और गुण का मैं अभी यूज कर रही हूँ, है ना। फिर हमें वो अटेंशन जाएगा कि हाँ, मेरे में ये शक्ति की अभी कमी है। इसलिए जो आपको कितने महीने पहले से ये अभ्यास बोला गया कि आपको ये अभ्यास करना है, और बाबा वाणी में हर बार शक्ति गुण का एक पॉइंट तो बोलता ही बोलता है ना। तो फिर बार बार ये चेक करना है कि किस गुण और किस शक्ति की कमी है। सपोज क्रोध आ जाता है, मतलब क्या हुआ, शांति के गुण की कमी है ना। रोना आ जाता है, मतलब सहन शक्ति की कमी है। फीलिंग्स में आ जाता है तो फीलिंग्स का फ्लू लगा हुआ है, बीमारी है फीलिंग्स की। मन अभी भी कमजोर है, तो मन समर्थ नहीं बना है, मतलब ज्ञान का खजाना भी कम है ना। योग की पावर भी कम है। तो कहाँ कहाँ पहले तो अपनी कमी को पकड़ो, उसको कैच करो, उसको स्वीकार करो कि हाँ ये है मेरे अंदर, और उसको देखो भी इसके सामने मुझे कौन सी शक्ति चाहिए, जिस शक्ति की कमी की वजह से मैं हर बार इस पेपर में फेल होती हूँ। ठीक है, ये चेक करना है। चौथी बात आए सेवा पर, ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, मतलब मनसा वाचा कर्मण सेवा करते हैं तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है ना। क्या करना है, सेवा अगर अच्छे से कर रहे हैं इसका मतलब मुझे आत्मिक खुशी है, मेरे अंदर हल्कापन है। तो क्या चेक करो कि सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति की है कि नहीं की। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। तो जो सेवा के बारे में पॉइंट्स बताए बाबा बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को बहुत ध्यान देना है। क्या कहा, अगर सेवा की और खुशी नहीं तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। इसको लिख लेना। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। इसको लिख लेना। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो फिर चेक करो, सारा दिन सेवा की लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं है, यह नहीं है, ये है। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। देखो अब सेवा का खजाना कैसे करना है, कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो बाबा ने कहा इस सेवा का प्रभाव क्या होगा, तो सेवा स्थान पर होगा। दूसरा सेवा साथियों पर, मतलब जहां जाओगे खुशी की लहर होगी, उमंग उत्साह रहेगा, आपको देखकर खुश हो जाएगी। तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े और वायुमंडल भी खुश हो जाए, यह है सेवा का खजाना। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आई गई। यह है और है संबंध संपर्क, वह भी जरूरी है। क्यों, तो कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में नहीं हुआ तो क्या बात है, क्या अर्ज है, तो बीज से तो है ही। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। अगर अभी आप बोलो बाबा आपने तो बोला एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, नहीं, यहाँ अगर संस्कार मिलन की रास नहीं करी तो वहां क्या करोगे, अकेले अकेले ऐसी ही जगह होगे जहाँ अकेले रहोगे। इससे अच्छा क्या करो, अभी जो भी पेपर्स आ रहे हैं सबके साथ संस्कार मिलन की तलाश करनी है, तो संबंध संपर्क में हमें सेवा करनी है। क्या करना है उसके लिए बाबा ने कहा, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। संबंध संपर्क का यथार्थ खजाना क्या है, दुआएं। तो बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको भी अंडरलाइन करो। अगर किसी के संबंध संपर्क में ही नहीं है, तो कोई पेपर ही नहीं है, तो किसकी दुआएं कमाएंगे। तो बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है।
अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। अगर मुझे दुआएं नहीं मिल रही है और फीलिंग नहीं आती है कि किसी की दुआएं मुझे मिल रही है, तो समझो क्या है, मेरा संबंध संपर्क बहुत कमजोर है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी लिख लेना। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। मतलब संबंध संपर्क में बाबा ने बोला सबको संतुष्ट करना है और सबसे संतुष्ट का हमें सर्टिफिकेट लेना है, और उसमें 5% बाबा ने मार्जिन छोड़ी थी। तो जब भी ये सोचते हैं, सुनते हैं, है ना, तब भी ये आता है, अरे हाँ बाबा, अभी घर में ही आत्माएं सारी संतुष्ट नहीं है और हम विश्व सेवा के लिए निकले हैं। लेकिन आप उस वक्त आप देखो कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा और मम्मा होते और जो हमारी दिनचर्या, उस दिनचर्या अनुसार चलकर फिर उन आत्माओं को भी संभाल रहे हैं, सारी ड्यूटी, सारे कर्तव्य निभा रहे हैं, बैलेंस करके भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पागल हो रहे हैं सेवा केंद्र पर और घर में लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरीके से अपने आप को चेक करो और फिर देखो, अब भी आत्मा असंतुष्ट है तो वो उसका पार्ट है, फिर उसको छोड़ दो, आप फीलिंग में नहीं आओ, है ना। इसलिए बाबा ने कहा यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। अनुभवी तो हो ना, अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। हाँ, अगर मुझे दुआएं मिल रही है तो क्या अनुभव होगा, जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। क्या होगा, अगर दुआएं मिल रही है, उसकी निशानी बाबा ने क्या कहा, संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट, मतलब एकदम हल्कापन, कोई बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की, संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट फील करेगा, मतलब सामने वाली आत्मा भी हमसे डबल लाइट फील करेगी, है ना। तो बाबा ने कहा अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा, जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट बोझ नहीं महसूस करेगा, और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसा इजी भी नहीं, नियम प्रमाण बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई। ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है ना, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है, कहते हैं ना, इतना भी मीठा नहीं बनो कि खा जाए कोई, हाँ, और इतना भी कड़वा नहीं बनो कि थूक दे, है ना, कोई आपको थूक दे। ऐसा नहीं, इतना भी मीठा नहीं बनो कोई आपका फायदा उठा रहा है। नियम प्रमाण मतलब श्रीमत प्रमाण हमें इजी रहना है और इजी करना है। ऐसा नहीं सामने वाली आत्मा को मुझे खुश करना है तो बाबा की जो श्रीमत नहीं है वो भी मैं कर लूं, बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ ऐसा भी इजी नहीं होना, ठीक है। तो जो तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, देखो अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है ना बाबा, देखो हमने जो बात की उस पर थप्पा लगा दिया, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। अच्छा, अभी क्या करना है श्वेता बहन, 148 हो गए हैं। हेलो, आगे का पैराग्राफ लेना है कि बंद करें यहाँ से? हाँ दीदी, ओम शांति। अभी हम बाद में ले लेंगे कल ना, आशा जी है तो किया नहीं। ओके जी, ठीक है। तो सभी अपने अपने पुरुषार्थ के पॉइंट बताएं कि आपने क्या नोट डाउन किया है, मेन पॉइंट्स है ना, और क्या करना है। इतना जितना पढ़ा, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ा दिए बाबा ने मेन में, तो मेन पुरुषार्थ की सारी ही बातें वैसे इसमें आ गई है। आगे की मुरली में कुछ इतना है नहीं, है ना। तो जो भी है इसमें से बताओ क्या हमें पुरुषार्थ करना है। ओके जी, ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। तो पहले तो बाबा ने कहा है जो सर्व खजानों से संपन्न होंगे आत्मा, वह सर्व प्राप्तियों से सर्व प्राप्ति से संपन्न होंगे, तृप्त होंगे, खुश होंगे। और बाबा ने ज्ञान के लिए भी कहा कि जैसे वो तमोगुणी दुनिया में रहते हैं, वाइब्रेशन भी तमोगुणी,
बुराइयों में रहते, तो फिर भी व्यर्थ से भी मुक्त रहते हैं, और चिंता से भी वो ज्ञान की धारणा से होती है। ज्ञान से ही ये हो सकता है। और योग के लिए भी बाबा ने बहुत कहा कि कितने खजाने हमारे में जमा है, वो देखना है हमें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ज्ञान का खजाना माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। आत्मा का पहला गुण भी है, बाबा ने कहा कि ज्ञान। फिर बाबा ने योग का खजाना कहा, तो योग का खजाना क्या है? तो बाबा ने कहा योग का खजाना माना कि सर्व शक्तियों की प्राप्ति, एक भी शक्ति कम नहीं। एक भी शक्ति कम होगी ना तो बाबा ने कहा है वो समय पर धोखा दे देगी। फिर बाबा ने धारणा का कहा, सेवा का कहा, किसी की भी सेवा करते हो तो खुशी होनी चाहिए, डबल राइट होना चाहिए, इतना भी मीठा नहीं बनना चाहिए को कोई, इतना इजी भी नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें यूज करे, कोई फायदा हो। ओम शांति। आज सवाल का लक्ष्य एंड लक्षण। लक्ष्य रखना है बाप सम्मान, 16 कला संपूर्ण, पास विद ऑनर होने का। चंद्रवंशी में फेलर की निशानी होती है, हमें पास विद ऑनर बनना है, तो लक्षण आपे ही आएंगे। ओम शांति। बाकी सभी जल्दी से बताएं। ओम शांति। बाबा ने सेवा के लिए भी खास कहा है कि सेवा नहीं, जहाँ जो आत्मिक खुशी ना मिले तो सेवा नहीं है। और तो सेवा से जो खुशी मिलती है उसका प्रभाव बाबा कहते हैं तुम्हारे सेवा साथियों पर, सेवा स्थान पर पड़ता है। तो अपने को देखना है कि हमें वो सेवा की पर खुशी हुई, आत्मिक खुशी हुई, खुशी के झूले में झूले रूहानी। ओम शांति। जैसे हम सबका एक लक्ष्य है पास विथ ऑनर होना, और पास विथ ऑनर होने के लिए 4 सब्जेक्ट। जैसे ही बाबा ने जब ये सब्जेक्ट के बारे में बात शुरू की, तुरंत ही ये फील हुआ कि अच्छा हाँ चलो बाबा कौन सी अच्छी सी एक्सक्यूज मी, तो बाबा कौन सी युक्तियां बता रहे हैं। तो हमें उस अनुसार देखना है कि एक स्टूडेंट होता है, उसकी जब एग्जाम होती है तो उसको टिप्स दी जाती हैं लास्ट में, तो इस टिप्स के अनुसार हमें चलना है। और बाबा ने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी बता दिया है ना, संबंध संपर्क, जो हमारी मेन धारणा है। वैसे देखा जाए तो मेन बात है, चारों ही सब्जेक्ट का एक प्रयोगशाला है। इन चारों सब्जेक्ट की एक प्रयोगशाला संबंध संपर्क है ना। तो सब्जेक्ट 4 है, लेकिन एक प्रैक्टिकल के लिए क्या है, जहां हम संबंध संपर्क में जाते हैं, इन चारों सब्जेक्ट का पेपर चल रहा होता है एक साथ ही, और हमें वो दिखाना है कि हम कैसे उसमें पास हो रहे हैं। मैं कौन सा गुण यूज करती हूँ, कौन सी शक्ति यूज कर रही हूँ, किस बात को मैं धारण कर रही हूँ, किसको छोड़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ।
तो संबंध संपर्क में इन चारों का समन्वय बनकर मैं आत्मा जब आगे आती हूँ और रिप्रेजेंट करती हूँ अपने आप को, तो मैं बाबा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ऐसे बच्चे जब हम बन जाएंगे, है ना, तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो पास विथ ऑनर क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नंबर नहीं लाएंगे आगे, है? अच्छा, ओम शांति। बाकी सभी बताएं। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो बाकी की मुरली हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो उसमें भी बहुत ही पावरफुल मेन मेन बातें बाबा ने बहुत सारी बताई हैं। तो आधा हमने कर लिया, आधा बाकी है। तो कल सभी पढ़कर आएंगे मुरली, हम स्टार्टिंग से ही रिवीजन लेंगे, ठीक है ना। ओके जी, ओम शांति। सीता बेन, आप सेवा ले लो, मनसा सेवा। शुक्रिया बाबा, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति।